हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूँ आयुषी। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इंस्टीड ऑफ वर्सेस इंस्पाइट ऑफ। इनका डिफरेंस हम इतने इजी वे में समझेंगे, आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए अब इनके डिफरेंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोथ आर यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन। दोनों कैसे यूज़ होती हैं, एक प्रेपोजिशन की तरह यूज़ होती हैं। हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और इन्हें अलग अलग समझेंगे और लास्ट में मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए आगे वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंस्टीड ऑफ की। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय या के बदले। एग्जाम्पल देखिए, इंस्टीड ऑफ हैविंग टी यू कैन हैव कॉफ़ी। क्या मतलब है इसका, यानी कि आप टी की जगह, यानी अगर आपको टी नहीं चाहिए, आप टी के बदले कॉफ़ी ले सकते हैं। तो यहाँ दूसरे सामने वाले को ऑप्शन दे देते हैं कि अगर आपको ऐसा नहीं करना तो इसके बजाय आप कुछ और कर सकते हैं। इसका सेंस क्या आता है, इन प्लेस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे छोड़कर दूसरी चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग टी यू कैन हैव कॉफ़ी। नेक्स्ट देखिए, यू कैन गो लंदन इंस्टेड ऑफ गोइंग रशिया। अगर आपको लंदन नहीं जाना, आप लंदन के बदले कहाँ जा सकते हैं, रशिया जा सकते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, आई शुड गो विद दिस पिंक ड्रेस इंस्टेड ऑफ दैट। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या बोला इन्होंने कि मैं कैसे करूँ, मुझे पिंक ड्रेस के साथ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ दैट, उस वाली को छोड़कर मुझे पिंक वाली के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही कैन टॉक टू हिज मदर। वह अपनी मदर से बात कर सकती है कर सकता है इंस्टेड ऑफ हैविंग ही कैन टॉक टू हिज मदर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हिज फादर। वह अपनी मदर से बात कर सकता है अपने फादर से बात करने की बजाय। आई होप आपको इंस्टेड ऑफ के बारे में समझ में आया होगा कि हम इसका यूज़ एक ऑल्टरनेट की तरह करते हैं, यानी आपको उसमें ऑप्शन मिल जाता है कि ये नहीं तो दूसरा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ, या जिसे हम डिस्पाइट भी कह के भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। के बावजूद यानी एक काम हो रहा है उस टाइम पर और उसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बावजूद कोई काम दूसरा होने वाला है या दूसरा काम भी हो रहा है। आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन रवि वेंट आउट फॉर पिकनिक। यानी कि भारी बारिश के बावजूद, यानी कि भारी बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी रवि कहाँ गया, पिकनिक के लिए बाहर गया। तो इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन, इंस्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, यानी कि हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी क्या हुआ, रवि बाहर गया। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं। इंस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, बट हम डिस्पाइट की बात करें, डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज़ नहीं करते। दोनों सेम मीनिंग देते हैं, या तो इंस्पाइट ऑफ यूज़ कीजिए या डिस्पाइट यूज़ कीजिए, बट वी कैन नॉट यूज़ ऑफ विद डिस्पाइट। डिस्पाइट हैवी रेन रवि वेंट आउट फॉर पिकनिक। तो मैंने क्या बोला था आपको कि डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज़ नहीं करते। डिस्पाइट हैवी रेन रवि वेंट आउट फॉर पिकनिक। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। देखिए, इंस्पाइट ऑफ हर बैड बिहेवियर, क्या है यहाँ पर, इंस्पाइट ऑफ हर बैड बिहेवियर हर फ्रेंड्स टॉलरेट हर। यानी कि उसके बैड बिहेवियर, उसके बुरे बिहेवियर के बावजूद भी उसके फ्रेंड्स क्या करते हैं, उसे टॉलरेट करते हैं, उसे झेलते हैं, उसके साथ रहते हैं, खेलते हैं। तो क्या है कि उसका बिहेवियर तो ऑलरेडी है, बैड है, तो ये काम तो उसका चल रहा है, बट उसके फ्रेंड क्या करते हैं, उसे टॉलरेट फिर भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, you can use despite also. In spite of getting good marks in exam she is not happy। यानी कि उसे अच्छे मार्क्स आने के बाद भी एग्ज़ाम में वो क्या नहीं है, हैप्पी नहीं है। यानी कि उसे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए बट वो क्या नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। आई होप आपको इंस्टीड ऑफ और इंस्पाइट ऑफ अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। आप अब समझ सकते हैं कहाँ इंस्टीड ऑफ का यूज़ करें हम और कहाँ इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करें। तो चलिए मिक्स क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मिक्स क्वेश्चन में आप अपनी तरफ से आंसर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं यहाँ पर टिक कर दूँगी। मतलब मैं तो टिक करूँगी, या वीडियो बाद में देखेंगे तो आप ज़रूर इनका आंसर दीजिएगा। आई विल टेक शुगर इंस्टेड ऑफ या इंस्पाइट ऑफ हनी। बताइए कि मुझे शुगर, मतलब मैं शुगर लूँगा। आई विल टेक शुगर, मुझे शुगर चाहिए, इंस्पाइट ऑफ या इंस्टीड ऑफ हनी। तो यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है, मुझे हनी के बदले क्या चाहिए, मुझे शुगर चाहिए। तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ हमें क्या देता है, हमें ऑप्शंस दे देता है, यानी कि मुझे हनी के बदले क्या चाहिए, शुगर चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन स्पाइट ऑफ या इंस्टेड ऑफ हैवी स्टॉर्म शी वेंट टू द डिपार्टमेंटल स्टोर। यानी कि भारी आंधी के बाद भी, भारी आंधी के बावजूद भी वो कहाँ गई, डिपार्टमेंटल स्टोर गई। यानी ये काम हो रहा था, यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या लगाएंगे, इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट देखिए, इंस्टेड ऑफ या इंस्पाइट ऑफ गोइंग आउट यू शुड स्टे एट होम। ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा इंस्टीड ऑफ और इंस्पाइट ऑफ, कहाँ पे हमें इंस्टीड ऑफ का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, जिससे हम आगे भी आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।